आरंभ में ही 10वीं कक्षा और 9वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगर सर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। 10वीं और 9वीं कक्षा का प्रश्न पत्र का प्रारूप यानी कृति पत्रिका का प्रारूप आराखड़ा एक ही है। जिस तरह 10वीं कक्षा में 2 इकाई है, उसी तरह 9वीं कक्षा में भी 2 इकाई है पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत। 9वीं कक्षा में भी सत्र 1 और सत्र 2 यानी सत्र 1 की प्रश्न पत्रिका और सत्र 2 की भी प्रश्न पत्रिका का प्रारूप आराखड़ा एक जैसा है तथा 10वीं कक्षा में भी प्रश्न पत्रिका स्वरूप 9वीं कक्षा के जैसे ही है। सत्र 1 हो, सराव परीक्षा हो या बोर्ड परीक्षा। आज हम 10वीं कक्षा और 9वीं कक्षा हिंदी द्वितीय भाषा संपूर्ण लोक भारती कृति पत्रिका प्रारूप आराखड़ा विस्तार से देखेंगे। देखने से पहले सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी कॉपियां अपने सामने लीजिए और स्क्रीन पर जो जो आपको दिखाई देता है उसे लिख कर लीजिए और साथ में मेरी बात पूरी तरह समझ कर लीजिए। घटक निहाय अंक विभाजन हम देखते हैं। यह प्रश्न पत्रिका कुल 80 अंकों की है। इसे हल करने के लिए, छुड़ाने के लिए 3 घंटे अवधि है। इसके कुल 5 विभाग है। पहला गद्य विभाग, दूसरा पद्य विभाग, तीसरा पूरक पठन, चौथा भाषा अध्ययन यानी व्याकरण और 5वां है रचना विभाग यानी उपयोजित लेख। इनके हम अंक विभाजन देखते हैं। गद्य विभाग, इसके ऊपर कुल 20 अंक है। गद्य विभाग यानी पाठ होते गद्य। पद्य विभाग जिसे हम कविता कहते हैं, इसके ऊपर 12 अंक है। पूरक पठन 8 अंकों का है। इसके अंतर्गत पद्य पूरक पठन और गद्य पूरक पठन इस तरह होते हैं। भाषा अध्ययन यानी व्याकरण 14 अंकों का है। इसमें आगे 6 अंक दिए हुए हैं विकल्प यानी भाषा अध्ययन में, व्याकरण में जिस तरह मुहावरे के अंतर्गत अथवा दिए हुए हैं, इस तरह अथवा प्रश्न आने की वजह से विकल्प 6 अंक बढ़ जा गए हैं। रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन, इसके अंतर्गत पत्र लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन, वृत्तांत लेखन जैसे है, ये 26 अंक के हैं। इसमें भी विकल्पांक 24 है। इस तरह हमारा प्रश्न पत्र 80 अंकों का है। अब हम विस्तार से आगे देखेंगे। विभाग 1 गद्य 20 अंकों का है। यहां पर देखते हैं हम कि प्रश्न पहला अ, पठित गद्यांश। जो आपका पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो भी पाठ है, उस पाठ के अंतर्गत एक गद्यांश लगभग 130 से 150 शब्दों का गद्यांश आपको दिया जाएगा और उसके ऊपर कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पहला यानी एक अ और आ एक जैसा ही होता है। प्रश्न पहला 8 अंकों का है। प्रश्न
पहला आ 8 अंकों का है। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है आकलन कृति। आकलन कृति के अंतर्गत आपको 2 घटक दिए जाएंगे और प्रत्येक के लिए अंक होगा, 1 अंक होगा। 2 घटक यानी यहां पर आपको आकृति दी जाएगी, संजाल दिया जाएगा, अथवा आकृति में 4 घटक पूछे जाएंगे, संजाल में 4 घटक पूछे जाएंगे। अगर 4 घटक पूछे जाएंगे तो आपको आधा आधा अंक हर घटक को मिलेगा। इस तरह पहला आकलन कृति आपकी 2 अंकों की होगी। दूसरा ही प्रश्न आकलन कृति है, पहले प्रश्न की तरह है। इसके अंतर्गत 2 घटक अगर पूछे जाएंगे तो एक एक घटक को आधा आधा अंक होगा, यानी 1 अंक मिलेगा, तथा 4 घटक होंगे तो उसे भी आधा आधा अंक यानी 2 अंक मिलेंगे। पहले ही एक घटक को 1 अंक है यानी 2 अंक, यहां पर भी आकलन कृति में 2 अंक होंगे। प्रश्न तीसरा शब्द संपदा। शब्द संपदा यानी इसके अंतर्गत व्याकरणी है। आपको 5वीं से 8वीं कक्षा तक या 9वीं कक्षा तक जो भी व्याकरण है शब्द संपदा के अंतर्गत, इसके ऊपर 2 अंकों का प्रश्न होगा। अब शब्द संपदा के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा? अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इसे हम विरोधार्थी शब्द भी कहते हैं, उपसर्ग, शब्दों के आरंभ में लगने वाले उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द के अंत में लगने वाले प्रत्यय, तथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। साथ ही में आपके पाठ में हो या उस गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ भी पूछे जाएंगे। लिंग, इस लिंग में लिंग परिवर्तन पूछा जाएगा, लिंग पहचानना पूछा जाएगा। वचन, वचन के अंतर्गत एक वचन, बहुवचन, परिवर्तन करो पहचानो। क्रोधांत है तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द, यानी इस गद्यांश में आए हुए अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए, उर्दू शब्द ढूंढकर लिखिए। इस तरह के प्रश्न भी इस शब्द संपदा यानी प्रश्न 3 के अंतर्गत 2 अंकों के लिए आपको पूछा जाएगा। प्रश्न चौथा है अभिव्यक्ति। यह अभिव्यक्ति आपको 20 से 30 शब्दों में लिखनी होती है। इसके लिए 2 अंक है। जो आपको गद्यांश दिया जाता है उसके ही ऊपर एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसके ऊपर आपका अभिव्यक्ति यानी स्वमत लिखना होता है। पढ़ोगे तो बढ़ोगे, इस तरह का प्रश्न होगा। या पर्यावरण पूरक एखादा गद्य दिया हो तो पर्यावरण के बारे में आपकी राय क्या, इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। आपको वह 20 या 30 शब्दों में लिखना होगा, यह 2 अंकों का। इस तरह प्रश्न पहला अ और आ 8 अंक यानी 16 अंक हो गए। अब विभाग 1 गद्य में ही ई प्रश्न है, यह अपठित गद्यांश है। आपके पाठ्य पुस्तक से बाहर का एक गद्यांश प्रश्न पत्र में दिया जाएगा। वह 80 से 100 शब्दों में होगा। उसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। यह ई प्रश्न 4 अंकों का है। इसमें
उप प्रश्न दो, पहला और दूसरा। पहला प्रश्न है आकलन कृति। जिस तरह हमने ऊपर देखे उसी तरह यह आकलन कृति है। दो घटक संजाल हो, आकृति हो, और उत्तर आपको लिखने हैं एक एक, हर एक को एक अंक, 2 अंक मिलेंगे। अथवा 4 घटक पूछे जाएंगे, 4 घटक पूछने पर हर एक घटक को आधा आधा अंक यानी 2 अंक मिलेंगे। इसके अंतर्गत दूसरा प्रश्न है अभिव्यक्ति। जिस तरह हमने ऊपर देखा प्रश्न अ और आ में चौथा प्रश्न अभिव्यक्ति का, उसी तरह यह भी अभिव्यक्ति है। दिए हुए गद्यांश के ऊपर आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसके ऊपर आपकी अभिव्यक्ति स्वमत लिखनी होगी 25 से 30 शब्दों में। यह 2 अंकों का होगा। इस तरह प्रश्न पहला यानी विभाग 1 20 अंकों का होता है। प्रश्न पहला अ 8 अंकों का, प्रश्न पहला आ 8 अंकों का, और प्रश्न पहला ई 4 अंकों का। इस तरह यह 20 अंक आपके पाठ्य पुस्तक के गद्य पर पूछे जाएंगे। अब विभाग 2 जो है, यह विभाग 2 यह आपको पद्य पर है। यह 12 अंकों का होता है। कविता के ऊपर यह प्रश्न पूछा जाएगा। जिस तरह दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर एक सूचना दी हुई है, एक मध्ययुगीन और एक आधुनिक रचना का चयन आवश्यक है। यानी आपके पाठ्य पुस्तक में जो कविताएं हैं वो कविताएं मध्ययुगीन की कविता है और आधुनिक युग की कविता है। यहाँ पर दोनों भी मध्ययुगीन पूछा नहीं जाएगा या दोनों भी आधुनिक युग की नहीं पूछी जाएंगी। 2 कविता के ऊपर ये प्रश्न होंगे, एक होगी मध्ययुगीन और दूसरी होगी आधुनिक। 6 अंकों के लिए यह प्रश्न है। प्रश्न दूसरा अ पठित पद्यांश। इसका मतलब है कि आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी कविता है, जो भी पद्य है, उसकी कुछ पंक्तियां यानी 8 से 10 पंक्तियां यहां दी जाएगी और उस पंक्तियों के ऊपर आपको प्रश्न 1, 2 और 3 पूछे जाएंगे। प्रश्न दूसरा अ और प्रश्न दूसरा आ, ये दोनों भी पठित पद्यांश होते हैं। दोनों के अंक 6 अंक है। इसके अंतर्गत पहला जो प्रश्न है आकलन कृति, यानी उस पद्यांश के ऊपर आपको 2 घटक पूछे जाएंगे। अगर 2 घटक पूछे जाएंगे तो एक एक घटक के लिए एक अंक होंगे। अगर 4 घटक पूछे गए तो हर एक घटक को आधा आधा अंक दिया जाएगा। इसके अंतर्गत भी आपको संजाल पूछा जाएगा अथवा आकृति पूछी जाएंगी अथवा पद्यांश से ढूंढकर कुछ शब्द लिखिए, इस तरह के भी हो सकते हैं। दूसरा जो इसके अंतर्गत प्रश्न है वह शब्द संपदा है। 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक पूछा जाएगा। यहाँ पर भी व्याकरण का ही प्रश्न होगा। जिस तरह हमने विभाग 1 में देखा उसी तरह शब्द संपदा, इसके अंतर्गत अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव या विदेश शब्द। इस तरह आपको प्रश्न पत्र के दूसरा यानी शब्द संपदा में आपको पूछा जाएगा।
और प्रश्न दूसरा इसी के अंतर्गत जो तीसरा है वह सरल अर्थ या सरल भावार्थ। आपको यहाँ पर इस तरह भी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित पंक्तियों के आरंभ के 4 पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए या अंत के 4 पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए या सरल अर्थ लिखिए। इस तरह का यह प्रश्न होगा। और विभाग 2 पद्य पर जो है इसके अंतर्गत 2 प्रश्न जो है अ और आ, एक मध्ययुगीन कविता और दूसरी आधुनिक कविता के ऊपर 6 अंकों के 12 अंकों का जो प्रश्न दूसरा आपको होगा। विभाग 3 यानी प्रश्न तीसरा पूरक पठन। यहां पर पूरक पठन के लिए 8 अंक है। इसी के अंतर्गत भी प्रश्न तीसरा अ और प्रश्न तीसरा आ इस तरह आता है। पहला प्रश्न उसके अंतर्गत अ जो है वो पठित गद्यांश यानी पाठ होता है। यह जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए पूरक पठन है, इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पूरक पठन से एक गद्यांश लगभग 80 से 100 शब्दों का होगा। यह आपको प्रश्न पत्रक में दिया जाएगा और इसी के ऊपर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यह 4 अंकों का है। इसके अंतर्गत प्रश्न पहला और दूसरा आकलन कृति, 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक। अगर 2 घटक ही पूछे जाएंगे 1 ही अंक मिलेगा, 2 अंक होंगे। 4 घटक पूछे जाएंगे प्रत्येक के लिए आधा आधा अंक यानी 2 अंक होंगे। और दूसरा इसके अंतर्गत प्रश्न है वह अभिव्यक्ति। 25 से 30 शब्दों में आपको अभिव्यक्ति लिखनी है। इस गद्यांश के ऊपर ही आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसके आधार पर आपका स्वमत, आपकी अभिव्यक्ति लिखनी होगी। इस तरह यह भी प्रश्न 2 अंकों का है। यानी विभाग 3 में प्रश्न तीसरा गद्यांश के ऊपर पूछा गया प्रश्न है। इसके ऊपर 4 अंकों के प्रश्न आएंगे। और आ जो है यह पठित पद्यांश है। यहाँ 6 से 8 पंक्तियां पूछी जाएंगी और उस पंक्तियों के ऊपर पहला प्रश्न आकलन कृति, दूसरा प्रश्न अभिव्यक्ति। जिस तरह मैंने ऊपर बताया है उसी तरह ही होगा। आकलन कृति में 2 घटक पूछे गए, एक अंक यानी 2 अंक। 4 घटक पूछे गए, आधा आधा अंक यानी 2 अंक होंगे। यह भी आपको कभी कभी संजाल पूछा जाएगा या शब्दों के अर्थ पूछे जाएंगे। अभिव्यक्ति, इसमें उस कविता के ऊपर आपको प्रश्न पूछा जाएगा और इस कविता की पंक्तियों का भावार्थ होगा या इस कविता के माध्यम से आपको क्या प्रेरणा मिलती है या इस कविता से आपको क्या बोध हुआ है। इस तरह की अभिव्यक्ति आपको पूछी जाएगी। यह भी प्रश्न 2 अंकों का है। इस तरह आ प्रश्न पठित पद्यांश जो है 4 अंकों का। इस तरह विभाग 3 पूरक पठन 8 अंकों का हो गया। हमने देखा प्रश्न पहला 20 अंकों का, प्रश्न दूसरा 12 अंकों का, प्रश्न तीसरा 8 अंकों का। अब प्रश्न चौथा यानी विभाग 4 जो है यह आ गया हमारा भाषा अध्ययन यानी व्याकरण। यह कुल 14 अंकों का है। प्रश्न चौथा, सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यहां पर कुल 11 प्रश्न है। उसमें से पहला प्रश्न व्याकरण का शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पहचानना।
जिस तरह एक घटक प्रत्येक के लिए एक अंक, यहाँ पर इस तरह पूछा जाएगा, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखना है। जो शब्दभेद संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा या विशेषण होगा, यह आपको लिखनी होगी एक अंक के लिए। दूसरा प्रश्न है, दो अव्यय शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। आपके प्रश्न पत्र में दो अव्यय शब्द दिए जाएंगे। अब अव्यय शब्द यानी यहां पर क्रिया विशेषण अव्यय होंगे, संबंध सूचक अव्यय होंगे, समुच्चय बोधक अव्यय होंगे, विस्मयादिक बोधक अव्यय होंगे। इन चारों में से आपको दो पूछे जाएंगे और उन दो में से आपको एक का वाक्य में, सार्थक वाक्य में उसका प्रयोग करना है और उसके लिए आपको एक अंक है। प्रश्न तीसरा, संधि। दो में से कोई एक पहचानना, विच्छेद करना, संधि शब्द बनाना। यहां पर आपको तालिका दी जाएगी। एक तालिका में जो है शब्द, दूसरा संधि विच्छेद, तीसरा संधि प्रकार यानी भेद। दो शब्द पूछे जाएंगे, दोनों में से आपको एक लिखना है। उसमें दो जगह खाली होंगी, एक जगह के लिए आधा अंक, दूसरी जगह के लिए आधा अंक और एक अंक। इस तरह आपको ये संधि का प्रश्न हल करना है। प्रश्न चौथा है, दो में से कोई एक सहायक क्रिया पहचानना तथा उसका मूल रूप लिखना। सहायक क्रिया आपको दी जाएंगी। यहाँ पर एक वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य में से आपको सहायक क्रिया पहचान कर लिखनी है, साथ में उसका मूल क्रिया भी निकली है। दो वाक्य दिए जाएंगे, दो में से एक वाक्य का प्रश्न हल आपको करना है। मूल क्रिया के लिए आधा अंक और सहायक क्रिया के लिए आधा अंक। इस तरह यह प्रश्न एक अंक का होगा। प्रश्न पांचवा, दो में से किसी एक प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखना। यहां पर भी प्रश्न पत्र में तालिका दी जाएगी। क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक रूप, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। क्रिया दी जाएगी और उसके ऊपर आपको प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाने हैं। दो दिए जाएंगे, दो में से आपको एक लिखना है। प्रथम प्रेरणार्थक के लिए आधा अंक, द्वितीय प्रेरणार्थक के लिए आधा अंक, कुल अंक एक। छठा प्रश्न है, मुहावरे का चयन अथवा मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना। यहां पर आपको दो मुहावरे दिए जाएंगे। उन दो मुहावरों में से एक मुहावरों का अर्थ लिखना है, उस अर्थ के लिए आधा अंक, और मुहावरों का सार्थक वाक्य में प्रयोग करना, उसके लिए आधा अंक। अथवा आपको एक वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य के अर्थ के आधार पर कोष्टक में दिए हुए मुहावरों का चयन कर वाक्य में प्रयोग करना है। इस तरह इन दोनों में से एक का आपको प्रश्न हल करना है और एक अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण का उप प्रश्न सातवां, कारक। यहाँ पर कारक पहचानना और भेद लिखना। दो घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक है, एक अंक मिलेगा। विराम चिन्ह आठवां प्रश्न है। विराम चिन्ह वाक्य में प्रयोग करो। आपको वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य के अंतर्गत आपको सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। यह भी एक अंक के लिए है। इसमें कम से कम
तो विराम चिन्हों का प्रयोग करना है और एक विराम चिन्ह के लिए आधा अंक, दूसरे विराम चिन्ह के लिए आधा अंक है। 9वां प्रश्न है, 3 में से 2 वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। यानी 3 वाक्य दिए जाएंगे, उसके आगे लिखा जाएगा पूर्ण वर्तमान काल में कीजिए, अपूर्ण वर्तमान कीजिए या सामान्य भविष्य में कीजिए। आगे कोष्टक में दिए हुए सूचना के अनुसार आपको वह वाक्य परिवर्तित करना है। 3 वाक्य है, 3 में से 2 का आपको काल परिवर्तन करने हैं। एक वाक्य के लिए 1 अंक, 2 वाक्यों के लिए 2 अंक है। 10वां प्रश्न है वाक्य के भेद। यहां पर आपको रचना के आधार पर वाक्य का भेद पहचानना और अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना। इसके लिए 2 अंक है। वाक्य के मुख्य 2 भेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य दिया जाएगा, वो कौन सा है वो पहचान कर आपको लिखना है। जैसे रचना के विभाग में साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। एक वाक्य दिया है, वो कौन से प्रकार में आता है, कौन सा भेद है, यह आपको लिखना है। और उसका उप प्रश्न यानी दूसरा जो है वह है अर्थ के आधार पर वाक्य। एक वाक्य दिया जाएगा, उसके सामने वह वाक्य आपको परिवर्तित करना है। इसका भी आपको करना है। जैसे कि आज्ञार्थक वाक्य में परिवर्तित कीजिए, प्रश्नार्थक वाक्य में परिवर्तित कीजिए। उस तरह आपको परिवर्तित वाक्य करके यह भी 1 अंक मिलेगा। यानी वाक्य के भेद में 2 अंक है। और व्याकरण का आखिरी प्रश्न यानी 11वां प्रश्न है वाक्य शुद्ध करना। लिंग वचन कारक के अनुसार यह वाक्य गलत आपको दिया जाएगा और लिंग वचन के अनुसार उन वाक्यों को आपको सही करना है। यहाँ पर 2 वाक्य आपको दिए जाएंगे या 3 वाक्य भी दिए जाएंगे। उसके अंतर्गत 2 वाक्यों को आपको सही करना है। हर एक वाक्य में 2 गलतियां होंगी। एक गलती सुधार के लिए आधा अंक, दूसरी गलती सुधार के लिए आधा अंक, यानी एक वाक्य के लिए 1 अंक, 2 वाक्यों के लिए 2 अंक। इस तरह आपका यह 4था प्रश्न यानी व्याकरण के ऊपर हमने देखे। कुल मिलाकर इस प्रश्न के ऊपर 14 अंक है। और आखिरी जो प्रश्न है विभाग 5 रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन, यह 26 अंकों का है। इसे हम प्रश्न 5वां सूचना के अनुसार लिखिए। इसके अंतर्गत प्रश्न 5वां अंक, पहला प्रश्न पत्र लेखन है। इस पत्र लेखन में भी 2 भेद है। आपको पत्र लेखन दोनों प्रकार के पूछे जाएंगे। पहला पत्र होगा औपचारिक, दूसरा पत्र होगा अनौपचारिक। इसमें भी क्रम बदला जाएगा, कभी आरंभ औपचारिक या औपचारिक भी हो सकता है। दोनों में से आपको एक प्रश्न हल करना है। इसके लिए 5 अंक है। दूसरा प्रश्न है गद्य आकलन। आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा। उस गद्यांश के ऊपर आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं। गद्यांश लगभग 100 से 120 शब्दों का होगा।
प्रश्न आपको इसके ऊपर करने हैं। प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह देना जरूरी है। 4 प्रश्न, हर एक प्रश्न के लिए एक अंक, 4 अंक इस प्रश्न के लिए है। प्रश्न 5वां आ, वृत्तांत लेखन। आपको वृत्तांत लेखन का प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि आपके विद्यालय में मनाए गए हिंदी दिवस समारोह का वृत्तांत लिखिए। वृत्तांत के अंतर्गत स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। इसके लिए 5 अंक है। अथवा कहानी लेखन, मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन लिखिए। यहाँ पर आपको मुद्दों के आधार पर कहानी दी जाएगी। ये कहानी आपको पूरी तरह लिखनी है। कहानी को उचित शीर्षक देना है और अंत में सीख भी लिखनी है। यह 5 अंकों का है। दोनों में से वृत्तांत लेखन या कहानी लेखन, दोनों में से एक आपको यहाँ पर लिखना है। उसी तरह प्रश्न आ में ही दूसरा प्रश्न है विज्ञापन लेखन। यह विज्ञापन लेखन आपको लिखना ही है। आपको संजाल के आधार पर, आकृति के आधार पर प्रश्न दिया जाएगा। जिस तरह स्कूल बस के लिए ड्राइवर चाहिए, इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा और उसके ऊपर आपको विज्ञापन तैयार करना है। कम शब्दों में पर रोचक विज्ञापन आपको करना है। कम से कम 50 से 60 शब्दों में। इसके ऊपर आपको 5 अंक है। और अंत का प्रश्न है निबंध लेखन। यह निबंध लेखन 7 अंकों का है। 3 विषय दिए जाएंगे और उन 3 विषयों में से आपको एक विषय पर 80 से 100 शब्दों तक निबंध लिखना है। यहाँ पर 5 प्रकार जो निबंध के हैं, उन 5 प्रकारों में से 3 प्रकार के ऊपर आपको निबंध पूछे जाएंगे और उन तीनों में से आपको जो निबंध अच्छी तरह लिखना आता है उसी के ऊपर आपको एक निबंध लिखना है और इस निबंध के लिए 7 अंक दिए गए हैं। इस तरह हमने प्रश्न पत्र का प्रारूप यानी 80 अंकों का यहाँ पर हमने देखा है। इसके साथ भी आपको मौखिक परीक्षा भी होती है। इस मौखिक परीक्षा के बारे में हम बाद में देखेंगे, आगे देखेंगे। फिलहाल आपको यह प्रश्न पत्र का प्रारूप पूरी तरह लिख कर लेना है, अपनी कॉपी में लिखना है और जब स्कूल शुरू होगी तब आपकी यह प्रश्न पत्र का प्रारूप यह जांचा जाएगा, देखा जाएगा। इसके अंतर्गत अगर आपको कुछ दिक्कत होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।